हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल यामिनी वेदांत एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रश्न कुंडली की मेरी सीरीज चल रही है। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यहाँ पे दूंगा, कैसे प्रश्न एक किया गया था मुझसे और क्या उसका उत्तर मैंने उनको दिया। हालांकि प्रश्न कुंडली के उत्तर देने के बहुत से नियम होते हैं, लेकिन एक सिंपल नियम है, वो मैं आपको आज यहाँ बताने वाला हूँ। तो इसी पे पूरी वीडियो आधारित रहेगी। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। जो लोग मेरे साथ मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं भृगु नंदी नाड़ी का, वो मुझे कॉल कर सकते हैं। इस संडे से मैं अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। प्रश्न कुंडली प्रश्न कुंडली अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक आती है मार्केट में, प्रश्न मार्ग। ये बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स द्वारा लिखी गई है। बीवी रमन सर के द्वारा भी लिखी गई है प्रश्न मार्ग। ये आप मंगाइए, इनको पढ़िए। और भी बहुत अच्छे ऑथर्स हैं जिनके द्वारा ये लिखी गई है। तो प्रश्न मार्ग में एक श्लोक दिया हुआ है कि प्रश्न कुंडली को बिल्कुल जन्म कुंडली की तरह ही आपको एनालाइज करना चाहिए। जिन लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो अगर वो प्रश्न कुंडली बनवाते हैं तो वो उनकी जन्म कुंडली ही मानी जाती है दोस्तों। तो ये बिल्कुल बहुत क्लियर ढंग से श्लोक में लिखा हुआ है कि प्रश्न कुंडली को जैसे आप लगन कुंडली एनालाइज करते हैं, दशाएं देखते हैं, डिविजनल चार्ट्स देखते हैं, इसी तरह से ही प्रश्न कुंडली को भी एनालाइज करना चाहिए। और प्रश्न मार्ग में एक श्लोक में यह भी लिखा हुआ है कि उपाय जब आप किसी को देते हैं, किसी की कुंडली देखकर, तो साथ साथ प्रश्न कुंडली भी उस समय की आपको जरूर बनानी चाहिए और दोनों को कंबाइन करके फिर आपको उपाय जो है उस जातक को देने चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब भी आप कोई कुंडली देखें तो प्रश्न कुंडली भी साथ साथ जरूर बनाएं, क्योंकि प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है जातक की लाइफ में, ये प्रश्न कुंडली से बहुत सारी चीजों का उत्तर मिल जाता है। तो उपाय जो होते हैं दोनों को कंबाइन करके देने होते हैं दोस्तों। प्रश्न कुंडली में लगन और लग्नेश ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 70 to 80% चीजें आपको लगन और लग्नेश से पता चलेंगी। लग्नेश किस भाव में जाके बैठे, किस राशि में जाके बैठे, कौन से ग्रह के साथ उन्होंने युति की, किस ग्रह की उन पर दृष्टि पड़ रही है और वो किस भाव का स्वामी है। यहां से आपको एक आइडिया लग जाता है कि प्रश्नकर्ता क्या आपसे पूछ रहा है, क्या उसका उत्तर होगा, कितने समय में उसका रिजल्ट उसको मिलने वाला है दोस्तों। दूसरा, लगन पर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, यह प्रश्न कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। नेगेटिव प्रभाव चीजों को नेगेटिव लेके जाएगा, अगर लगन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है तो पॉजिटिव आंसर की तरफ लेके जाता है। तीसरा, केतु देव प्रश्न कुंडली में जहां पे भी रहते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उस भाव से संबंधित चीजों में प्रॉब्लम रहती है। अगर व्यक्ति ने उसी भाव से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। केतु हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, दिक्कत देते हैं, लेकिन राहु थोड़ा सा उल्टा करते हैं। राहु परेशानी क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम में डालेंगे नहीं या बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देंगे, सिर्फ परेशानियां क्रिएट करेंगे। तो दोनों में ये फर्क होता है। लेकिन जब केतु इफेक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं। काम चल रहा है तो काम बंद हो जाता है, कोर्ट केस वगैरह हो जाते हैं, सीवियर ढंग से ब्रेक्स या ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। लेकिन राहु सिर्फ परेशानियां क्रिएट करता है। दूसरा, प्रश्न कुंडली में जब मंगल और राहु एक साथ हों, किसी भी भाव में हो सकते हैं, राशि उसमें आपको जरूर जोड़नी है। तो अभी कुछ समय पहले मंगल देव और राहु देव दोनों 12 नंबर राशि में थे। तो मंगल देव और राहु देव जब भी कंबाइंड होते हैं प्रश्न कुंडली में, तो ये कहीं ना कहीं व्हीकल्स की तरफ यानी वाहन की तरफ इंडिकेट करता है। 12 नंबर साइन जो होता है
ये वाहन के टायर्स जो होते हैं उनको इंडिकेट करता है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं प्रश्न कुंडली में जो आपको प्रश्न मार्क में पढ़ने पड़ेंगे। किस ग्रह से किस राशि को जोड़ा गया उसका क्या तात्पर्य होता है, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने आपको 2 ही 3 चीजें बताई हैं जो आज का प्रैक्टिकल सेशन में आपको दिखाने वाला हूं। जो उत्तर मैंने दिया था वो इसी से रिलेटेड है दोस्तों। तो आइए डिटेल्स में आपको बता रहा हूं। 31 मई 2024 सुबह 9:45 पर मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था और उस समय मैं प्रश्न दे सकता था, मेरे पास लैपटॉप वगैरह सब था, तो मैंने उनका उत्तर दिया। तो सबसे पहले जातक का क्या प्रश्न था, जैसे ही उन्होंने मुझे कॉल किया पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा कि हम यात्रा करने जा रहे हैं, इसी पीरियड में यात्रा करना चाहते हैं, यानी 15-20 मिनट के बाद हम यात्रा करने जा रहे हैं। क्या यात्रा सफलता पूर्वक होगी, कोई उसमें समस्या तो नहीं आएगी। तो जैसे ही मैंने प्रश्न कुंडली बनाई तो कर्क लग्न की कुंडली बनकर सामने आती है। तो पहला नियम हमेशा प्रश्न कुंडली में आपको याद रखना है, वो क्या है, लग्नेश किस भाव में जाके बैठे और किस ग्रह के साथ उन्होंने युति किया। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे लग्नेश चंद्रमा अष्टम भाव में जाके बैठ गए, जो कि पहली नेगेटिविटी है। लग्नेश का प्रश्न कुंडली में छठे, 8वें, 12वें या तीसरे भाव में बैठना प्रश्न कर्ता के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम शो करता है। तो यहाँ लग्नेश का अष्टम में बैठना, साथ में शनिदेव कुंभ राशि में ही बैठे हैं, उनके साथ युति करना, यह दर्शाता है कि इस समय में कोई इस तरह का कार्य करना उचित नहीं होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। शनिदेव मतलब रुकावट। जब भी प्रश्न कुंडली में शनिदेव लग्नेश के साथ युति कर लेंगे तो इसका मतलब किसी तरह का रुकावट का संकेत आपको मिलता है, किसी तरह की प्रॉब्लम का संकेत आपको मिल रहा है। तो लग्नेश अष्टम भाव में, अष्टम भाव में 11 नंबर राशि है, तो राशि का भी यहाँ बहुत महत्व होता है। 11 नंबर राशि स्पिरिचुअल चीजों को इंडिकेट करती है। तो मैंने उनसे क्लियर ढंग से ये पूछा कि आप जो यात्रा करने जा रहे हैं क्या वो किसी धार्मिक चीज को लेकर है, इस तरह से कोई यात्रा का आपका प्लान है। तो उन्होंने बोला कि हम किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं, अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे, वहां पे माता का जागरण है, उसको अटेंड करने जा रहे हैं। तो लग्नेश अष्टम भाव में, अष्टम भाव जो होता है स्पिरिचुअल चीजों को इंडिकेट करता है। यहाँ पे 11 नंबर साइन की वजह से ये चीज पूरी निकल कर यहाँ सामने आती है कि ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल फंक्शन या स्पिरिचुअल जगह पे जा रहा है दोस्तों। अब दूसरा आपको क्या देखना है, केतु देव जिस समय प्रश्न कुंडली बनी, केतु देव तीसरे भाव में है और मंगल और राहु देव बिल्कुल उनके सामने है दोस्तों। तो तीसरा जो होता है, तीसरा भाव जो होता है, ये छोटी मोटी यात्राओं को इंडिकेट करता है। तो जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया अभी कि केतु देव प्रॉब्लम परेशानियां बढ़ाते हैं। तो यहाँ यात्रा से संबंधित ही प्रश्न था व्यक्ति का। तो तीसरा भाव जो होता है छोटी मोटी यात्राओं को इंडिकेट करता है। तो ये अभी एक सिटी से दूसरी सिटी में यात्रा होने जा रही है। यहाँ बैठे हैं केतु देव और यहाँ पे साइन का बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों। प्रश्न कुंडली में राशि का बहुत ज्यादा महत्व होता है। 6 नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आती है, यानी प्रॉब्लम। उधर से मंगल और राहु भी 9th हाउस में बैठे हैं, इसका मतलब कुछ व्हीकल को लेकर परेशानी हो सकती है। तो मैंने इनको यही एडवाइस किया कि ये समय जब तक लगन चेंज नहीं हो जाता है आप यात्रा ना करें, और जैसे ही लगन चेंज होगा फिर से आप दोबारा कंसल्ट करें और देखें कि उस समय में अगर प्लैनेट की पोजीशंस ठीक है तो आप यात्रा करें। इस समय में यात्रा करना आपको रास्ते में रुकावटें और परेशानियां देगा दोस्तों। इतना कहने के बाद फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने कहा ठीक है
और लगभग 5-6 घंटे के बाद उनका दोबारा मुझे फोन आया कि किसी कारणवश हम यात्रा को टाल नहीं पाए, और उसी समय में यानी 10-15 मिनट के बाद ही उन्होंने वो यात्रा आरंभ कर दी। अपने घर से वो निकल गए। जैसे ही वो घर से निकले 15-20 मिनट बाद ही रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया, और उसके बाद पंचर लगवाने के बाद जहां पे उनको जाना था, जब वहां पे वो पहुंचे और गाड़ी जाके उन्होंने रोकी तो दूसरा गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया। तो ये इसी चीज को इंडिकेट करता है कि तीसरा भाव जो कि छोटी मोटी यात्राओं को इंडिकेट कर रहा था, यहाँ पे केतु देव बैठे थे, तो प्रॉब्लम बिल्कुल होना ही था उनको। और लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना, तो यात्रा में कुछ ना कुछ रुकावट या यात्रा में डिले होना या प्रॉब्लम होना, ये बिल्कुल श्योर होता है दोस्तों। मंगल राहु जैसे मैंने आपको बताया व्हीकल्स को इंडिकेट करता है, और 12 नंबर साइन टायर्स को इंडिकेट करता है। तो व्हीकल के टायर्स में प्रॉब्लम हो गया। अब बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है कि क्या हर समय ही ऐसा होगा? जी नहीं। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा है और कॉम्बिनेशंस आपको दिखते हैं तो ही आपको उसका उत्तर देना है। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो प्रश्न मार्ग में दिए गए हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अच्छे से उनके नोट्स बनाइए। प्रश्न मार्ग बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको प्रश्न कुंडली में मास्टरी करनी है तो 2 चीजें सीखिए। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योतिष, यानी ज्योतिष के जो फंडामेंटल चीजें होती हैं, राशियों के बारे में ज्ञान, ग्रहों के बारे में ज्ञान, ये सब आप जरूर सीखिए और प्रश्न मार्ग को रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। इससे आपका प्रश्न कुंडली देखने का नजरिया और तरीका बिल्कुल बदल जाएगा दोस्तों। तो आज इस वीडियो को मैं यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। प्रश्न कुंडली की और सीरीज मेरी अभी आगे कंटिन्यू रहेंगी। जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एक ही प्रश्न कुंडली से जब व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार के बारे में पूछता है तो किस तरह से आपको एनालाइज करना है, तो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके पिता के बारे में अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न कुंडली सेम ही रहती है, तो किस तरह से आपको किन भावों को उसमें लेना है, किन ग्रहों को उसमें लेना है और उत्तर देना है, ये सब कंटिन्यू करेंगे। जय शनि।